तो आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ब्राउन सोल कैफे का रहस्य के कुछ अंशों से मिली ये हमें। हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी लगती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, दिल्ली का कोई शांत सा कोना, एक पुराना कैफे, नाम है ब्राउन सोल कैफे, और दिन है शनिवार की सुबह का। हाँ, माहौल एकदम सेट है, शांत, थोड़ी रहस्यमयी सुबह। और कहानी हमें मिलवाती है नैना से। एक लड़की है, अकेली सी, जो हर हफ्ते मतलब हर शनिवार उस कैफे में आती है। हर शनिवार? ये थोड़ा अजीब नहीं, एक पैटर्न जैसा? हाँ, वही तो। और वो बस अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती है, कभी चेहरे पे मुस्कान, कभी आंखें नम। आसपास के लोग क्या सोचते होंगे? शायद यही कि कोई क्रिएटिव राइटर है अपनी ही धुन में, पर क्या पता असलियत कुछ और हो। हम्म। और उसी शनिवार को वहां एंट्री होती है विवेक की। अच्छा, विवेक? हाँ, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। उसका पहला शो है उस दिन, हम्म। तो थोड़ा घबराया हुआ है, कॉफी पीने चला आता है। और जाहिर है उसकी नजर नैना पर पड़ती होगी। बिल्कुल। वो नैना की शांति, उसकी हल्की सी मुस्कान और वो डायरी, वो सब देखता है। यहीं से कहानी थोड़ी मुड़ती है ना? विवेक का घबराना और नैना का वो शांत अंदाज, एक कंट्रास्ट है। हाँ, और वो खुद को रोक नहीं पाता। पूछ ही लेता है नैना से कि भाई इतनी खामोशी में मुस्कुरा कैसे लेती हो। हिम्मत वाला सवाल है वैसे। और नैना का जवाब, उफ। यहीं से चीजें एकदम पलट जाती हैं। वो कहती है, मैं अपनी अधूरी लव स्टोरी पूरी कर रही हूँ। अच्छा, लव स्टोरी सुनने में तो रोमांटिक लगता है। हाँ, लेकिन फिर वो कहती है, लेकिन शायद वो असली नहीं है। क्या मतलब? असली नहीं है? ये क्या बात हुई? मेरा भी यही सवाल था, क्या ये कोई मेटाफर है या कोई मजाक या कुछ और। बिल्कुल, यहीं से वो रहस्य गहराने लगता है। उसकी ये बात एक चेतावनी जैसी लगती है। उनकी बात अभी आगे बढ़ी रही होती है, एक हल्का सा कनेक्शन शायद बन रहा होता है कि तभी क्या हुआ? बत्ती गुल। अचानक पूरे कैफे में अंधेरा। ओ, क्लासिक तरीका है माहौल बनाने का। एकदम से दुनिया से कट गए। हाँ, मोमबत्तियां जलती हैं, और उस मोमबत्ती की हिलती हुई रोशनी में नैना बहुत धीरे से पूछती है, क्या? क्या तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। अरे बाप रे! और विवेक, उसने क्या कहा? विवेक, वो शायद माहौल को समझ नहीं पाया या मजाक समझ रहा था। उसने यूं ही हाँ कह दिया। ओ, ये हाँ बहुत भारी पड़ने वाली है शायद। अनजाने में उसने क्या कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि उस हाँ के फौरन बाद नैना बदल जाती है एकदम से। कैसे बदल जाती है? उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें आंखें पूरी काली हो जाती है। भयानक। हे भगवान! और वो डायरी, वो हवा में उड़ने लगती है। विवेक तो बस देखता रह जाता है हक्का मक्का। उसे लगा होगा कोई मजाक चल रहा है, कोई प्रैंक। हाँ, शायद उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब सच हो सकता है। रोमांस से सीधा हॉरर। लेकिन फिर वो डायरी? हाँ, वो किसी तरह उस उड़ती डायरी को पकड़ता है, खोलता है और उसमें लिखी आखिरी लाइन पढ़ता है। क्या लिखा था? लिखा था, मैं हर शनिवार वापस आती हूँ किसी नए किरदार की तलाश में। ओह, तो ये थी उसकी कहानी, कोई लव स्टोरी नहीं। नहीं, एक सिलसिला, हर शनिवार एक नया किरदार। और विवेक, वो बन गया उसका नया किरदार। ये तो बहुत डरावना है। कहानी यही नहीं रुकती। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। विवेक गायब है। गायब? मतलब कोई अता पता नहीं? कुछ नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। और उसी टेबल पर कौन? एक नई लड़की बैठी है, बिल्कुल वैसी ही शांत, और उसके सामने एक नई खाली डायरी रखी है। बाप रे! मतलब ये चक्र चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं? लगता तो ऐसा ही है। ये अंतहीन सिलसिला है। तो ये कहानी हमें एक अजीब सी उलझन में डाल देती है। ये शुरू में एक रोमांटिक मुलाकात जैसी लगी। हाँ, जो एक भयानक मोड़ ले लेती है। या फिर ये पहले से ही एक जाल था। नैना का वो कहना कि कहानी असली नहीं है, इसका क्या मतलब निकालें अब? क्या वो चेतावनी दे रही थी? सोचने वाली बात है। और वो ब्राउन सोल कैफे, क्या वो सिर्फ एक कॉफी शॉप है या कोई कोई गेटवे, कोई पोर्टल। हाँ, और वो डायरी, क्या वो सिर्फ कागज है या उसमें कोई शक्ति है जो लिखने वाले को कंट्रोल करती है? नैना कौन थी आखिर? कोई आत्मा, कोई एंटिटी? और हर हफ्ते क्यों आती थी वो? ये सवाल, ये कहानी हमें इनके साथ ही छोड़ देती है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम देखते हैं वो कितना सच होता है और कितना हमारी कल्पना या शायद किसी और की कहानी का हिस्सा।